हेलो दोस्तों, मैं SYRLG आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SYRLG मैथ क्लब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के फार्मूला और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूला कुछ एग्जाम्पल का डिस्कस करेंगे। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता क्या है मित्र? हम बताए थे कभी भी सिंपल सेंटेंस होता है, यदि उसका निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन करना हो इंग्लिश में हिंदी से, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, चाहे जो टेंस हो। तो सबसे पहले फार्मूला में क्या होता है? कर्ता होता अर्थात सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब जानते हैं आप, इज होता है, इसमें एम होता है, आर होता है, इनमें से कोई एक लेना है, प्लस फिर क्या लगाना है? नॉट लगाना है। प्लस फिर क्या होगा? एम भी का फर्स्ट फॉर्म होगा, एम भी का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे दोस्त? आईएनजी, क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है। प्लस क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है? तो अदर होता है। एक इसके लिए फार्मूला है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला है। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से और इसमें बताए थे मित्र, इसमें 2 टाइप होता है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट टाइप को देखते हैं। किसको देखते हैं? फर्स्ट टाइप का फार्मूला क्या होता है हम बताए थे। ये फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फर्स्ट टाइम बताया था इसे पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब वाक्य से पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द आए। क्या मित्र? जब वाक्य से पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तब के लिए फार्मूला का होता है। जब वाक्य से पहले क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम खाना खा रहे हैं, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ रहा है? वाक्य से पहले आ रहा है, तब के लिए फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? फार्मूला। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं मित्र। इज, एम, आर में से कोई एक लेते हैं, फिर प्लस क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? नॉट, नहीं है तो नहीं लगाते हैं। प्लस क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, फिर क्या आएगा? एम भी का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? एम भी का फर्स्ट फॉर्म आएगा। प्लस इसमें क्या जोड़ना है मित्र? आईएनजी जोड़ना है, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। प्लस क्या आएगा? अदर आएगा। प्लस क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये फर्स्ट टाइप है, जब वाक्य से पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द आए। क्या आए? प्रश्नवाचक शब्द आए। सेकेंड टाइप देखते हैं मित्र, इसमें क्या होता है? जब वाक्य के बीच में क्या हो जाएगा? जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, कहाँ आ रहा है मित्र? तो ये वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। कहाँ आ रहा है? वाक्य के बीच में। जैसे मैं क्या क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्यों घर नहीं जा रहा हूं। इस तरह से वाक्य के बीच में आ रहा है। कौन सा वाक्य? प्रश्न, कौन सा शब्द? तो प्रश्नवाचक शब्द। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? इसके लिए फार्मूला वही सिंपल सा कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, बाकी सभी ही फार्मूला रहेगा। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। किसकी? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो उसे हम शॉर्टकट कर सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन वर्ड। प्लस फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज, एम, आर में से कोई एक आएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, माने कर्ता आएगा। सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे।
प्लस यम भी का फर्स्ट फॉर्म में यम भी का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी हो जाएगा प्लस फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर होगा, अदर माने अन्य होगा, प्लस फिर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। पंचुएशन का बहुत ध्यान रखेंगे मित्र, टेंस बनाते समय या कोई भी भाषा लिखते समय हम लोग पंचुएशन का बहुत ध्यान देते हैं। क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा बना बनाया सेंटेंस क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। अब इसको हम लोग समझ गए कि फार्मूला ये होता है। अब हम एग्जाम्पल लेने का प्रयास करेंगे इसी जगह क्या लेंगे, एग्जाम्पल। पहले निगेटिव के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कह देते हैं वह घर नहीं जा रही है, वह घर नहीं जा रही है। मित्र अगर ये वाक्य लिखा गया हो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब पहचान कर देखना है कि वाक्य है कैसा, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, सिंपल है, तो हम देख रहे हैं वाक्य कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव में सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कर्ता देखेंगे, कर्ता वह है, कोई स्त्री है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सी का। सी सिंगुलर नाउन है, सी सिंगुलर प्रोनाउन है, अर्थात कह सकते हैं एक वचन है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए सहायक के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, किसका, तो इज का प्रयोग करेंगे, सी इज। फिर क्या है, नॉट आता है, नॉट है तो नॉट लगा लेंगे। गो माने जाना होता है, गो, इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, गोइंग टू हाउस। क्या हो जाए, गोइंग टू हाउस। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। हम बिल्कुल इजी सेंटेंस ले रहे हैं बनाने के लिए ताकि आप समझ पाएं। अगर समझ लेते हैं तो बड़े से बड़े वाक्य, कठिन से कठिन वाक्य को बना सकते हैं। बट समझने के लिए मुझे इजी क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाएं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। इसी वाक्य को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कह देते हैं क्या वह पत्र लिख रहा है। यही वाक्य लेते हैं, क्या वह पत्र लिख रहा है। तो हम ये समझ रहे हैं क्या वह पत्र लिख रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फर्स्ट टाइप है क्योंकि वाक्य से पहले प्रश्नवाचक शब्द आया है। तो बताइए मित्र, जब वाक्य से पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं दोस्त। तो वह क्या है, कोई पुरुष है, एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, इज। किसका प्रयोग करेंगे, इज। इज पुरुष है तो इज ही, क्या लिखेंगे, इज ही। क्या इसमें नॉट है, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। एम भी का फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट है। क्या है, राइट है, ई हट जाएगा, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। सी इज ही राइटिंग अ लेटर। क्या हो जाएगा, अ लेटर। इसका मतलब क्या हुआ, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है। तीसरा वाक्य लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इंट्रोगेटिव वाला। एग्जाम्पल के तौर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा वाक्य लेते हैं। तीसरा वाक्य लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हम कह दें कि राम क्यों अपनी किताब पढ़ रहा है। ये वाक्य हमने आपको दे दिया कि राम क्यों अपनी किताब पढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं क्यों शब्द कहाँ आया है, सेंटेंस के बीच में आया है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्यों का। तो क्यों शब्द की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाई। तो क्या लिखेंगे, व्हाई। व्हाई लिखने के बाद हम ये डिसाइड करें कर्ता कैसा है। तो कर्ता राम है, कोई नाउन है, एक वचन है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इज। व्हाई इज। अब नाउन है, किसी का नाम है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल व्हाई इज राम। क्या इसमें नॉट आया है। देखिए जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो फार्मूला ये लिखा गया, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता आता है तो कर्ता आया। क्या इसमें नॉट है, नहीं है, तो नहीं लगाएंगे। एम बी का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड है, रीड है। रीड में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। रीडिंग, अपनी किताब, राम कोई पुरुष है तो अपने के लिए क्या होता है, हिज। क्या होता है, हिज। पुरुष के लिए क्या होता है, हिज बुक।
क्या लिखेंगे, हिज बुक और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ मित्र प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप बखूबी समझ पाए होंगे। और ऐसे अब बड़े बड़े सेंटेंस को आप लगा पाएंगे यदि इस रूल को आप समझ गए होंगे, ये फार्मूला आपके माइंड में होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मित्र आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्त, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।